और गौरव के साथ, विश्वास के साथ कहता हूं कि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसमें इंटरनल डेमोक्रेसी बची है और हर बार 3 साल के बाद बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव हम समय पर करते हैं संविधान के हिसाब से। मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं। आप बताइए मेरे बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा? कोई बता सकता है क्या? बता सकते हैं भाई? जरा भी नहीं बता पाएंगे आप। और मुझे बताइए सोनिया जी के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा? सबको जवाब मालूम है। भगवान लंबी आयु दे ममता जी को, मगर उनका वारिस कौन है सबको मालूम है। आंतरिक लोकतंत्र जिस पार्टी में नहीं है वो पार्टी लोकतंत्र का भला नहीं कर सकती। पार्टियां सुचारू रूप से चले, पार्टियां देश के लिए चले, पार्टियां विकास के लिए चले, पार्टी देश और विकास को समर्पित हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होना। और मित्रों, मैं गर्व के साथ कहता हूं, मैं एक ऐसी पार्टी का अध्यक्ष हूं जिस पार्टी में 3 साल के अंदर अध्यक्ष का चुनाव समय पर होता है और हमारी पार्टी का कोई नेता 2 टर्म से ज्यादा अध्यक्ष बन भी नहीं सकता। बंगाल के लोगों को शायद मेरा परिचय ज्यादा न हो, क्योंकि मैं गुजरात में थे दूर पश्चिम कोने से आता हूं और पूरब में खड़ा हूं। मगर मेरे जीवन की राजनीतिक कैरियर की शुरुआत एक छोटे से बूथ के अध्यक्ष से नाते हुई थी। वहां से कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड न होने के बावजूद इस महान पार्टी ने मुझे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो परिवर्तन लाना होता है वो परिवर्तन वही पार्टियां ला सकती है जिसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र। अगर अंदर आंतरिक लोकतंत्र है तो पार्टी की कैडर आवाज उठाती, नेतृत्व गुमराह होता है तो उसको रोकने का साहस होता है। आज मेरे बूथ का छोटा सा कार्यकर्ता मुझे कह सकता है, अमित भाई ये बात ठीक नहीं है, इसको सुधार करिए, क्योंकि उसमें हिम्मत है, वो हमारे संविधान से प्रोटेक्टेड है। उसको मेरी कृपा से अपनी कैरियर नहीं बनानी है, अपनी मेहनत, सूझबूझ और परफॉर्मेंस से अपनी कैरियर जिन पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र ही नहीं बचा है वो पार्टी कभी देश का भला नहीं कर सकती। मैं ABCD के नाम लेना नहीं चाहता। अगर आंतरिक लोकतंत्र जिसमें नहीं है वो पार्टी ना लोकतंत्र का भला कर सकती है, ना राज्य का भला कर सकती है, ना देश का भला कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी ऐसी है कि जो लोकतंत्र के आंतरिक लोकतंत्र को संभाल करती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है पार्टी के लिए कि कौन सी पार्टी विचारधारा के आधार पर चलती है, कौन सी पार्टी आइडियोलॉजी के आधार पर चलती है और कौन सी पार्टी आइडियोलॉजी के इंप्लीमेंटेशन के लिए, उसके अमलीकरण के लिए सीरियस है, गंभीर। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है मित्रों। 1650 पार्टियों के इस संगठन के अंदर आइडियोलॉजी का सूखा पड़ गया है। आइडियोलॉजी दूरबीन लेकर ढूंढ कर भी नहीं। मैं आपको गौरव के साथ कहता हूं कि 1950 से जनसंघ से जनता पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक मेरी पार्टी की यात्रा भले मंथर गति से चली हो, भले स्लो चली हो, मगर मेरी पार्टी की विकास यात्रा आइडियोलॉजी के आधार पर ही चली है। जब पार्टी की स्थापना हुई तब भी मेरा कार्यकर्ता भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाता था और आज भी भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अंदर साथ इस देश का विकास करना और हर कोने में विकास पहुंचाने मेरी पार्टी का मंत्र है। और इसी के कारण हमारी पार्टी तो अस्तित्व में आई थी, वरना पार्टी बनाने की जरूरत क्या थी? हम किसी से अलग नहीं हुए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जब पार्टी बनाई तब वो उद्योग मंत्री के पद त्याग कर निकले थे। जरूरत
बनाई जनसंघ, तब सालों तक जनसंघ का एक काउंसिलर भी चुनकर आएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि आजादी का सारा यश कांग्रेस के अकाउंट में सीधा जमा हो गया। जवाहरलाल नेहरू का सूर्य मध्याह्न पर था, मगर उस वक्त नई बनी हुई सम्मिलित सरकारों ने जब निश्चय किया, नीतियां बनानी शुरू की, देश की विदेश नीति बनी, देश की कृषि नीति बनी, देश की शिक्षा नीति बनी, देश की अर्थ नीति बनी, देश की रक्षा नीति और विदेश नीति जब बनने लगे, तब कुछ लोगों को लगा कि सारी नीतियों में भारतीय मिट्टी की सुगंध कहीं पर नहीं दिखाई पड़ती। ये सारी नीतियों का मूल कहीं न कहीं पश्चिम के विचार से जाकर मेल खाता है, पश्चिम के विचार के साथ जुड़ा हुआ है। तब उनको लगा कि अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर यही रास्ते पर देश बहुत आगे चला गया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। एक वैकल्पिक सोच देने की जरूरत है, एक नीतियों का विकल्प देश की जनता के सामने रखना चाहिए, और विकल्प रखने के लिए, सत्ता पर आने के लिए नहीं, क्योंकि सत्ता पर आने की तो दूर दूर तक संभावना ही नहीं। सत्ता पर आने के लिए नहीं, एक विकल्प रखने के लिए भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बना। और मित्रों, भारतीय जनसंघ ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ साथ मुक्त व्यापार और मुक्त खेती की बात उस जमाने में करी थी, जिसको लेकर आज मोदी जी भी चल रहे हैं। हम विचारधारा से कभी भटके नहीं, विचारधारा कभी बदली नहीं, विचारधारा कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करी, हम वो पार्टी। और जब हमारी विचारधारा के आधार पर पार्टी चली, तो स्वाभाविक रूप से उसका बढ़ना धीरा था, मंथर गति से बढ़े, स्लोली से बढ़े। और जब 2050 से लेकर 2017 तक का ये फासला हमने बहुत कठोरता से प्रणाली किया है। बहुत सारे अत्याचार, बहुत सारे मजाक, हंसी हमारी हुई है, फिर भी हमने विचारधारा के साथ कभी समाधान नहीं किया। और उस वक्त हमने एक नीतियों को बनाने का शुरू किया, जिस नीति के अंदर इस देश की मिट्टी की सुगंध हो, इस देश की संस्कृति मिले, इस देश का संस्कार मिले, इसी के आधार पर ये देश आगे बढ़ना चाहिए। इसकी शुरुआत भारतीय जनसंघ ने करी, भारतीय जनता पार्टी ने करी। और मित्रों, आज भी हम उसी नीतियों के आधार पर चल रहे हैं। मैं मानता हूं कि नीतियों के आधार पर चलने वाली पार्टियों का सुखाव हो गया है, अकाल पड़ गया। दूरबीन लेकर ढूंढते ही नीतियों के आधार पर चलने वाली पार्टियां नहीं। कांग्रेस तो आजादी के आंदोलन से बनी थी, राइटिस्ट विचारधारा वाले भी वहां थे, समाजवादी भी वहां थे, लेफ्टिस्ट भी वहां थे, हिंदू महासभा वाले भी वहां थे, और मुस्लिम लीग के सदस्य भी वहां थे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही नहीं थी, कांग्रेस पार्टी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल था आजादी प्राप्त करने का। जिसको आजादी चाहिए थी, कोई भी विचारधारा करा, कांग्रेस के साथ जुड़ गया। तो कांग्रेस की अपनी स्वतः कोई विचारधारा नहीं थी, कम्युनिस्टों की विचारधारा थी, मगर वो विचार काल के थपड़े खाते खाते आज देश भर में से, दुनिया भर में से उभर गई है। कुछ यहाँ बचे हैं, उनको भी अब धीरे धीरे समाप्त होंगे। विचारधारा के आधार पर चलने वाली एकमात्र पार्टी बची है, और वो है भारतीय जनता पार्टी। बाकी सारी पार्टियों का मूल देखेंगे तो कांग्रेस में जाकर कहीं न कहीं मिलेगा। सत्ता का झगड़ा हो गया, अपना समावेश नहीं हो गया, तो कांग्रेस से अलग हो गए। किसी ने तृणमूल बनाई, किसी ने कांग्रेसों बनाई, कांग्रेस भी बनाई, कांग्रेस तिवारी बनाई, ये सारे कहीं न कहीं कांग्रेस से निकले हुए लोग। और मैं पूछता हूं कई बार, कभी आपकी विचारधारा क्या है? किस आइडियोलॉजी के आधार पर आप इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं? आइडियोलॉजी ना कोई कह सकता है, ना कोई इसकी व्याख्या कर सकता है। तो जिसमें लोकतंत्र न हो, वो पार्टी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम को पुष्ट नहीं कर सकती। जिसकी आइडियोलॉजी न हो, वो पार्टी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम को पुष्ट नहीं करती।
पार्टी बहुपक्षीय संसदीय व्यवस्था को अगर मजबूत बनाना है तो आइडियोलॉजी बेस्ड आंतरिक लोकतंत्र को, इंटरनल डेमोक्रेसी को संभाली हुई पार्टी की दिशा में ही इस देश में जाना पड़ेगा, तब ही जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे। मित्रों, मैं आइडियोलॉजी के बारे में बहुत डिटेल बताना नहीं चाहता, मगर मैं एक बात कहता कि एक जमाना था जनसंघ में जब हम थे तब हम कहते थे कि हम देश का भला करेंगे, कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों हमारी मजाक उड़ाते।